80 करोड़ जनता को दिया कटोरा। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा का बड़ा बयान। कहा, गोदी मीडिया नहीं करती है सही चीजों को प्रकाशित एवं प्रसारित। इंडिया टीवी न्यूज को दिया धन्यवाद। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा है। क्योंकि लगातार जो है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कही जा रही है। और हालांकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। और तो क्या कुछ है इनका कहना है विनोद शर्मा का, हम उनसे जानते हैं। सरकार जो है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात कही जा रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के मापदंड में बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार काफी पिछड़ चुका है और इसको मदद की जरूरत है। तो लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारा गठबंधन लगातार मांग करते रहा है। भाजपा भी जब थी, नीतीश जी उसके साथ थे, तब उनकी भी मांग थी, जब कांग्रेस सरकार थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। रघुराम राजन कमेटी ने जो मापदंड तय किया है, ठीक है, उसमें कुछ विशेष परिस्थितियां होने पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार को अधिकार है कि फिर से कमेटी बना के फिर से मापदंड को परिवर्तन करके विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 14 में वायदा किया था, जब वोट मांगने आए थे बिहार में, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज वो भूल गए हैं, अब विशेष पैकेज की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता पूछेगी कि आपने वादा खिलाफी क्यों किया, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। क्योंकि बिहार जब तक मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप विशेष परिस्थिति में इसको, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि बिहार मजबूती से आगे बढ़ सके और देश को मजबूती मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार टाल मटोल कर रही है, गलत बयानबाजी कर रही है और बिहार को दूसरी तरफ नीचा भी दिखाने का काम कर रही है। लेकिन बिहार में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे के मानदंड को बिहार पूरा ही नहीं करता है, इसका क्या तथ्य है? वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मापदंड तो बनाती है सरकार, बनाती है, कमेटी बनाती है, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र सरकार को अधिकार है कि मापदंड में परिवर्तन करे। पहले ऐसा मापदंड नहीं था, काफी परिवर्तन हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री चाहेंगे, केंद्र सरकार चाहेगी, तो मापदंड में परिवर्तन होगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। क्योंकि बिहार को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए बिहार के हर व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। सर, धारा 370 फैसला आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है आ चुका है, और इस पे जो है इस फैसले का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बोल रही है कि जो है देश के हित के लिए किया गया है, गरीबों को इससे फायदा मिलेगा। देखिए, 370 धारा के खिलाफ कहाँ कोई था। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी पार्टी इसका खिलाफत नहीं किया, सब लोग समर्थन में थे। और निश्चित रूप से ये गलत बयानबाजी भाजपा के, गरीबों को इससे क्या फायदा मिलेगा। 370 धारा से हमारी समझ से बाहर है कि क्या फायदा होगा, वो तो समझाना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को, देश में रोजगार की बात होती, बिहार में महंगाई दूर करने की बात होती, तब गरीबों को फायदा होता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया है। कितनी शर्म की बात है कि भारतीय गरीब होते जा रहे हैं। 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर लाइन में खड़े हैं अनाज के लिए, और अभी भी प्रयास है कि और संख्या बढ़ा दे। तो प्रधानमंत्री किस मुंह से कहते हैं कि भारत विकास कर रहा है, भारत मजबूत हो रहा है। ये तो शर्म की बात है प्रधानमंत्री और पूरे देश के लिए कि हमारे साथी मजबूत नहीं हो रहे हैं, देश में कल कारखाने नहीं लग रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही रोजगार देते, कल कारखाने लगाते, तो हमारे भाई मजबूती से खड़े रहते, उनका कटोरा थामने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि उनको जवाब मिलेगा। अब बिहार के और देश के लोग कटोरा थामने में विश्वास नहीं करते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, और प्रधानमंत्री को उनका अधिकार देना होगा, उनको रोजगार देना होगा, महंगाई दूर करनी होगी। केवल वादा खिलाफी से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन का जो है इस बार जो है बिहार में विशेषकर खाता ही नहीं खुला। अब देखिए, सपना देखने से हम रोक थोड़ी सकते हैं। पसीना चू रहा है प्रधानमंत्री का। आपने देखा कि 3 राज्य जीते हैं और एक राज्य कांग्रेस जीता। उससे पहले कांग्रेस ने हिंदू राज्य हिमाचल, जहां 90% हिंदू आबादी रहती है, उसको जीतने का काम किया। कर्नाटक को जीतने का काम किया। उस समय मीडिया का मुंह से गया था कि कांग्रेस जीता ही नहीं, बोलता था कितने कम मतों से जीता है, बोलता था भाजपा हारा है, भाजपा परसेंटेज दिखाता था। आज परसेंटेज नहीं दिखा रहा है कि कितने कम नंबर से कांग्रेस को 10.5 लाख वोट ज्यादा आए हैं। इसके बाद भी टोटल मतदान देखिएगा
तीनों राज्य में, चारों राज्य में, तो कांग्रेस 10 लाख ज्यादा वोट लाके जनता का ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त किया है। सीटों का अंतर हो सकता है हार जीत में, तो उस समय मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसका मुंह सीख गया था। वो नहीं कहता था कि कांग्रेस जीता है। तो सच्चाई से आप नहीं भाग सकते। जनता का रुख अब कांग्रेस की ओर है और जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी से देश का भला नहीं होना है। ये केवल धार्मिक उन्माद को पैदा करके, आपसी लड़ाई लड़वा करके ये वोट लेना चाहते हैं, जिससे देश का भला नहीं होगा, ना गरीबों का भला होगा। गरीबों को रोजी रोटी के लिए रोजगार चाहिए, महंगाई कमी करनी चाहिए, लेकिन कितना दाम भाग रहा है, हर चीज का दाम बेहिसाब से भाग रहा है। गरीब कहाँ से खाना बनाएंगे, कहाँ से गैस खरीदेंगे? ये नाटक करते हैं, गैस का सिलेंडर बांट करके सारे गैस में गोबर थापे जा रहे हैं। पैसे नहीं है गरीबों के पास गैस खरीदने के। आप जो कांग्रेस शासनकाल में 600 में गैस छोड़ा था, आप 1000 1100 में बेच रहे हैं और 200 कम करके 1200 से कह रहे हैं कि हमने कम कर दिया। तो कितने दिन तक ठगोगे आप लोगों को? तो इसलिए अब देखिए, मोदी जी अब जान चुके हैं कि उनकी विदाई तय है, क्योंकि जनता ने रुख कर लिया है कांग्रेस की ओर और इंडिया गठबंधन की ओर। और निश्चित रूप से बिहार में सपना रहेगा, एक आध सीट आ जाए, वो जो हमको कह रहे हैं उनके लिए सपना होगा सीटों का। गठबंधन इतना मजबूत है, वोटों के परसेंटेज में इतना आगे है कि नरेंद्र मोदी जी लाख घूम लें गली गली में, अमित शाह सभा कर लें हर चौराहे पर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1-2 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि एक आखिरी सवाल होता है कि अभी आपने भी कहा और देखा भी गया, 3 राज्यों में भले ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत का जो शेयर है वो 40% से ऊपर बताया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ज्यादा पड़ा है वोट। हमारे उम्मीदवारों को ठीक है कुछ अंतर से हार गए हैं, जिससे हमारी सीट कम आई है, लेकिन टोटल वोट निकालिए तो 10 लाख ज्यादा लोगों ने वोट किया कांग्रेस को। तो समझिए, कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है लोगों का। लोग जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही देश को स्थायित्व दे सकती है, मजबूती दे सकती है, इसके विकास की बात कर सकती है, कल कारखाने लगा सकती है, बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है। कांग्रेस शासन काल में तो नहीं हवाई जहाज बिका था। हमारे आदरणीय मोदी जी हवाई जहाज बेच रहे हैं, बड़े बड़े जितने भारत सरकार के प्रतिष्ठान है बेचने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में सारा दुनिया देखा कि अभी तक वहाँ क्या हाल है, माँ बहनों की इज्जत किस तरह से लूटी जा रही है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री सोया हुआ है, मुख्यमंत्री कहता है कि हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं किया। तो कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो है कि 80 करोड़ जनता जो है देश की, वो जो है कटोरा लेके हाथों में खड़े हैं। ये अनाज के नाम पर जो है उन्हें जो है कटोरा थमा दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पे जो है लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है इस बार के इलेक्शन में कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत का जो शेयर है 3 राज्यों में, जहां भी भाजपा को जीत भले ही मिली है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।